Hello everyone, good evening. Today we'll do the fifth exercise of second lesson. Right? That lesson is quality equation. And the fifth exercise not having defined type. Right? There are three types of sums are there. If I go for the, I'll do one by one type with the question number. Now I'll go for the type 1. In this type 1, the question numbers are question number 1 first bit, question number 2, question number 3, then question number 7. Question number 7. They both bit are there. All will come in single type of question. And that is called as nature of रूट. अभी नेचर ऑफ को रूट मतलब क्या होता है ना, मैथ्स में नेचर का मतलब क्या होता है, रियल होगा कि रियल नहीं होगा. रियल का मतलब होता है वो नंबर रियल में एग्जिस्ट है या एग्जिस्ट नहीं होता है ऐसा नंबर, तो उसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए वो स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स लिखता हूँ. पहले देखो स्टेप 1, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किए थे सेम टाइप का. स्टेप 1 इसमें होता है कंपेयरिंग, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, फाइंड ए बी सी. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या फाइंड आउट करना है, ए बी सी. देन फाइंड आउट करना होता है एक डेल. स्टेप 2 उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, अदरवाइज यू कैन से डेल ऑल्सो. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac. अभी इसका आंसर हमको तीन टाइप के मिल सकते हैं, या तो पॉजिटिव, या तो जीरो, या तो नेगेटिव. अगर पॉजिटिव मिला तो उसको बोलते हैं रियल. तो नेचर क्या होगा, रियल एंड ऑन इक्वल. अगर जीरो मिला तो उसको बोलेंगे रियल एंड इक्वल. लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट सम जो ओमिटेड सम था मैंने कराया था, उसमें बताया था मैंने, अगर जीरो आंसर आता है तो देखना दोनों रूट सेम आता है. नेगेटिव होता है तो लिखना नो रियल रूट. ये उनके नेचर होते हैं. दैट मीन्स हम बी स्क्वायर माइनस 4 जो फाइंड आउट करेंगे तब क्या मिल रहा है हमारा आंसर, वो देखना. आंसर इन तीनों में से कोई अलग मिलेगा नहीं. बस स्टेप्स याद रखो. क्वेश्चन नंबर 1 का पहला एक्टिविटी देखो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 5. ऊपर दिया है 5 मतलब पॉजिटिव नंबर. तो देखो नेचर ऊपर वाला बॉक्स खाली दिखा, तो क्या लिखोगे, रूट्स आर रियल एंड ऑन इक्वल. क्या लिखोगे, रियल एंड ऑन इक्वल. नीचे वाले बॉक्स में देखो लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -5. माइनस मतलब नेगेटिव आ गया, तो लिखोगे नो रियल रूट्स. क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स. बस हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट बिट इसी का था. अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड बिट चाहिए ही नहीं, खाली हमको इतना चाहिए. क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. देखा वहाँ पर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले अगर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बिट लिखूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल 0. इसमें बार बार बोल रहा हूँ थर्ड स्टेप नहीं है, मतलब हमको स्टेटमेंट नहीं लिखना है उसमें. स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो लिखोगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 7, c इक्वल्स टू -1. स्टेप 1 हो गया. अब स्टेप 2 तक हमको करना है क्योंकि हमको नेचर बारे में पूछा नहीं है. तो स्टेप 2 क्या है, डिस्क्रिमिनेंट पूछा है. तुम लिखोगे डिस्क्रिमिनेंट को मैं बोलता हूँ डेल लिखने के लिए, अदरवाइज तुम डी भी लिख सकते हो, या तो पूरा लिखो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू व्हाट इज द फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac. बस कल सब्स्टिट्यूट करते हैं. बी की जगह 7, 4 इंटू ए की जगह 1, सी की जगह -1. 7 स्क्वायर इज द 49, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 1 जा, इट विल बी 53. फिनिश द सम यो. एंड 2 स्टेप यू टू डू. आई होप कि सेकेंड वन तुम खुद से करोगे.
मैं जाऊंगा थर्ड वन में, क्योंकि इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलो मैं सेकंड वन कर लेता हूँ, बट तुम एक बार ट्राई करो खुद से करने के लिए। इज गिवन 2y² माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कंपेयरिंग विथ ay² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। सो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -5, c इक्वल्स टू 10। देन यू राइट द सेकेंड स्टेप, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। b की जगह क्या लिखना है -5², 4 इंटू a की जगह क्या लिखना है 2, c की जगह क्या लिखना है 10, -5² 25, माइनस 4 टू द 10 जा 80, 25 माइनस 80 विल बी -55। कुछ नहीं है, माइनस है या प्लस है, हमको खाली आंसर फाइंड आउट करना। उसने कुछ रिलेशन ढूंढने नहीं दिया है, नेचर लिखने नहीं दिया है, बट ये बता रहे कि कभी कभी नेगेटिव भी आता है। ये मत सोचना हर टाइम पॉजिटिव आता है, नेगेटिव भी आता है कभी कभी। थर्ड वन इज गिवन, मिटा दो ना इसको, अभी ये करना है तो पॉज करके फटाफट कर लो। थर्ड वन थोड़ा रूट वाला दिया है इसलिए मैं कर दे रहा हूँ, बट थर्ड वन भी सेम है। रूट हुआ तो क्या रूट का कैलकुलेशन में आता है। इज गिवन दैट 2x² प्लस 4x रूट 2x² प्लस 4x प्लस 2 रूट 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो लिखोगे कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देन a इज इक्वल्स टू रूट 2, b इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू 2 रूट 2। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में डिस्क्रिमिनेंट को डेल भी बोलते हैं, मैं डेल लिख देता हूँ। डेल का फॉर्मूला होता है b² माइनस b की जगह क्या लिखना है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह क्या लिखना है रूट 2, c की जगह क्या लिखना है 2 रूट 2। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। इन नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 जा होगा 8, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा होगा 2। चलो इसको मैं देखता हूँ कैसा होगा, देखो। फोर इंटू ए इज द रूट 2 इंटू 2 रूट 2। पहले मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा कितना आया 8। फिर मैंने रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 2। समझा ये 4 इंटू कैसे हुआ। अभी लिखूंगा इज इक्वल टू 16 माइनस 16, देन आंसर विल बी 0। इसका मतलब 3 क्वेश्चन ये बता दिया तुम्हें, पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, तीसरा वाला 0, तो सारे पॉसिबिलिटी आ सकता है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली सेम करना है, खाली थर्ड स्टेप उसमें ऐड करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। Question number 3 is given. Determine the nature of root of the following quadratic equation. The first bit is given x square minus 4x plus 4 is equal to 0. अब इसमें तीनों स्टेप होगा पूरा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, स्टैंडर्ड फॉर्म है तो फाइंड एबीसी। तो एबीसी फाइंड आउट करने के लिए कंपेयर करना पड़ता है। कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन ए इज इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू -4, सी इक्वल्स टू 4। सेकेंड स्टेप फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो फाइंड आउट करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब 1, सी का मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 1 जा 4 4 जा 16। अगर मेरा आंसर 0 होता है तो मेरा फाइनल स्टेप क्या लिखना है,
you have to go for this real and equal as del is equals to 0. डिस्क्रिमिनेंट का शॉर्ट फॉर्म लिखा del equals to 0. So roots are real and equal. बताओ स्टेटमेंट देखने में क्या डिफिकल्ट है, खाली एक लाइन ऐड करने, क्वेश्चन नंबर 2 में इतना कर रहे थे हम लोग, खाली कंडीशन लिखेंगे डेल 0 है या नहीं है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो. फटाफट पॉज करके सारे क्वेश्चन तुम लोग खुद से करो अभी. क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2. सेकेंड बिट 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल 0. 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0. देन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो विल राइट कंपेयरिंग विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल 0. देन a इक्वल्स टू 2, b equals to minus 7, c equals to 2. After the first step, second step is discriminant. So we'll write here is equals to b square minus 4ac, that is minus 7 square minus 4 into a is the 2, c is the 2. 7 square is the 49. माइनस का प्लस होता है स्क्वायर, याद रखो. 4 2 जा 8 2 जा 16. 9 minus 6 3, 4 minus 1 3. वो whatever the answer is that you have to see only positive, negative और 0. बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो पॉजिटिव नंबर है, सो विल राइट हियर एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव. सो roots are real and unequal. रियल एंड अनइक्वल, दैट मीन्स जो रूट होगा वो रियल होगा और क्या होगा, अनइक्वल होगा. क्योंकि इक्वल कब होता है, जब वो रियल 0 होता है आंसर. ये रियल होगा क्योंकि पॉजिटिव आंसर है, बट अनइक्वल होगा, दोनों रूट अलग अलग होंगे. थर्ड बिट देखो क्या दिया है. थर्ड इज गिवन m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9. अगेन इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सिंपली यू विल राइट द comparing with am square plus bm plus c equals to 0. So a will be 1, b will be 2, c will be 9. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट. सेकेंड स्टेप फाइंड डिस्क्रिमिनेंट. मैं उसको डेल लिख देता हूँ. b स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज द b हियर? 4 into what is the a here? 1. What is the c here? 9. 2 square is the 4. 4 1 is 4, 9 is 36. तो आंसर will be minus 32. बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव हुआ. Then you will write here as del is negative. Del is negative. So it has no real root. It has no real root. इसका कोई रियल रूट नहीं है क्योंकि ये क्या हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया. बस क्वेश्चन नंबर 3 में इतना ही करना है. क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया. अभी क्वेश्चन नंबर 7 इसी का एप्लीकेशन है, उल्टा थोड़ा है, तो फिर टाइप 1 अपना कंप्लीट हो जाएगा.
देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, द रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट आर रियल एंड इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इसमें बता दिया कि रूट जो है पहले से इक्वल है, रियल है और इक्वल है, दैट मीन्स क्वेश्चन दिया है 3y² प्लस के वाई प्लस 12 इक्वल्स टू 0, प्लस 12 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो पहला स्टेप सेम है, कंपेयरिंग विथ ay² प्लस by प्लस c इक्वल 0, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू k, c इक्वल्स टू 12। क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर इसका रूट पहले से हमको मालूम है कि रियल और इक्वल है, हमको फाइंड आउट कोई जो अननोन वैल्यू क्या है, अगर रियल एंड इक्वल है तो आदमी मैं डिस्क्रिमिनेंट को डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप तो हमको ABC चाहिए सब में, देन विल राइट यो। अब जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखो, एज द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, so del is equals to 0. What is the del formula? b² minus 4ac equals 0. b is the k² minus 4 into 3 into 12 equals to 0. So k² minus 144 equals to 0. Now take that 144 to right side. So k² equals to 144. Then k equals to plus minus 12. या तो फिर इसको ऐसे भी कर सकता होगा, थोड़ा लेंथी करना है तुम्हें, ये स्टेप के बाद है, ये दोनों लाइन छोड़ के उसके जाके क्या लिखोगे, k² माइनस 12², अभी लिखोगे k प्लस 12, k माइनस 12, फिर लिखोगे k प्लस 12 इक्वल्स 0, k माइनस 12 इक्वल 0, k इक्वल्स टू माइनस 12, k इक्वल्स टू प्लस 12, वो भी आंसर है। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करना, बट इसमें भी होता है आंसर। देखो -2 144 उधर लगेगा तो प्लस हो गया, अब मैं रूट ओवर लूँगा दोनों साइड में तो क्या कितना हो जाएगा, प्लस -12 लिखना तो साइड में लिख दो टेकिंग स्क्वायर रूट, या तो फिर इसके बाद से ये भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट ये इजी मेथड है कि हमको फाइंड आउट करने से मतलब है क्या मिल गया हमको 12। बताओ इसमें क्वेश्चन में क्या डिफिकल्ट, ये लाइन के लिए समझो। हाँ ये लाइन क्या लिखा इस लाइन में मैंने, एज द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल है तो फिर डेल 0 होगा, क्योंकि हम जो डेल फाइंड आउट करे थे जब 0 मिलता तभी लिखते थे ना रियल एंड इक्वल। अभी दिया है रियल एंड इक्वल पहले से, दैट मीन्स डेल की जगह डायरेक्ट 0 लिख सकता हूँ। अभी सॉल्व किया तो वहाँ से क्या मिल गया मुझे। अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड बिट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड बिट थोड़ा अच्छे से देखो क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। is given that kx bracket x minus 2 plus 6 is equals to 0। अभी पहले इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, क्योंकि देखो स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं तो क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं, पहले से बोलोगे kx इंटू एक्स, kx इंटू 2 प्लस 6 इक्वल 0। चलो ध्यान से देखो, पहले क्या किया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तभी ये आया। अभी कंपेयरिंग लिखेंगे, शैल राइट योर कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। बताओ यहाँ पे a क्या होगा जो x² के पीछे, b क्या होगा, यहाँ पे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, b की जगह खाली 2 लिखते हैं, तो लिखोगे -2k, क्योंकि जो x के पीछे होते हैं सब भी होंगे और x के पीछे यहाँ पे 2 नंबर है, एंड c विल बी 6। सेकेंड स्टेप जैसे स्टेटमेंट वहाँ पे लिखे थे सेम लिखोगे, एज द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड equal, so I can say del equals to 0, that is b² minus 4ac equals to 0. What is the b here, minus 2k minus 4 into what is the a here, k, what is the c here, 6 is equal to 0. Minus 2 square is the 4,
माइनस 4 6 जा 24 के इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 4 के अगर कॉमन ले लोगे तो इट विल बी रिमेनिंग के माइनस 6। दैट मीन्स मे बी 4k इक्वल्स टू 0 और k minus 6 equals to 0. That means k equals to 0 or k equals to 6. But in place of k equals 0 लिखोगे not possible. अभी तुम्हारे माइंड में डाउट आएगा सर पॉसिबल क्यों नहीं है। मैं फर्स्ट जब स्टार्ट किया था लेसन तभी बताया था दैट a शुड नॉट बी जीरो, a कभी जीरो नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखा था तभी मैंने बताया था जो स्टैंडर्ड फॉर्म अपना होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर ए टर्म जीरो हो गया तो ये स्क्वायर टर्म ही जीरो हो जाएगा, इसलिए ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और ये ए मेरा कौन था के, तो के कैसे जीरो हो सकता है। दैट मीन्स के का आंसर क्या है 6। सो द वैल्यू ऑफ के इज 6। के का वैल्यू क्या होगा 6 होगा क्योंकि ये जीरो कभी नहीं हो सकता है। खाली इंपॉर्टेंट था मिडिल वाला स्टेप में। देखो और एक बार फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया, मल्टीप्लाई वाला स्टेप थोड़ा। देन हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे एज द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डेल इक्वल 0, बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 0। बी की जगह अपने नंबर लिखे -2 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल 0। फिर 4 2 का स्क्वायर 4, मैंने बताया था नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो स्क्वायर हर टाइम पॉजिटिव आता है। के का स्क्वायर के स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था दोनों का, पहले 2 का लिए 4 हो गया। के तो अल्फ़ाबेट का स्क्वायर रहता है। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 24। अभी दोनों 4 कटल में आते हैं और दोनों में क्या है। अगर मैं इस 4 के स्क्वायर को लिखूँ 4 इंटू के 24 को लिखूँगा जैसे था 4 इंटू के इंटू 6, ये था ना यहाँ पे। अब बताओ 4 दोनों में है, के भी दोनों में, तो 4 और के अगर कॉमन चला गया तो इसमें बचेगा के और उसमें बचेगा 6। फिर दोनों को अलग अलग कर दो, वहाँ से क्या तुम्हें मिलेगा, बट जीरो के जाके क्या लिखना है, नॉट पॉसिबल। रीजन इज दैट ए शुड नॉट बी जीरो, ए कभी जीरो नहीं होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हमने टाइप 1 कंप्लीट कर दिया। टाइप 1 में जिसका हम डिस्क्रिमिनेंट से मतलब था, या तो बोलते हैं डेल से मतलब था, या नेचर फाइंड आउट कर रहे थे। अब हम जाएंगे टाइप 2। और टाइप 3 जो सम है वो एक्चुअल तुम्हारे सिलेबस के लिए इस ईयर के लिए वो ओमिटेड है। फिर भी मैं टाइप 3 इसलिए लास्ट में कराऊंगा, जिनको ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो देखने की जरूरत नहीं है। देखो अभी ये टाइप 1 कंप्लीटेड हो गया। मैं अभी इसलिए नीचे लिखता हूँ टाइप 2। Type 2 is also known as the formation of quadratic equation, otherwise you can say obtain quadratic equation using roots। तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा और उसमें रूट दिया होगा। और इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा पता है, क्वेश्चन नंबर 2 1 सेकेंड बिट एंड क्वेश्चन नंबर 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 4 1 का सेकेंड बिट और क्वेश्चन नंबर 4। चल देखो क्वेश्चन 1 का सेकेंड बिट क्या दिया, सॉरी उसके पहले फिर ऑप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है। इस स्टेप में क्या होता है, जो दोनों रूट होता है ना उसको मानते हैं अल्फा एंड बीटा। दोनों रूट को हम क्या नेम देते हैं, अल्फा एंड बीटा। जो दोनों रूट हमारे एक्चुअल जैसे यहाँ पे मिला था आंसर, कोई भी सॉल्व कर देता है, एक्स मिलता है ना 2 आंसर, उन दोनों आंसर को बोलते हैं अल्फा बीटा। तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है। अगर हमको अल्फा बीटा दिया हुआ है, गिवन है, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें। देखो क्वेश्चन करता हूँ समझ में आ जाएगा। सम ऑफ द रूट्स इज गिवन -7, जो एक्टिविटी में दिया दिख रहा है, लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -7। इस सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है,
अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब यही होता है ना, अल्फा प्लस बीटा। सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है राइट साइड में, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 5। इसका मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये दो चीज हमको दिया हुआ है, तो हमको क्या बीच में लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीचे एरो मार्क दिया। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या था अपना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर की जगह कुछ नहीं करना है, बट अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी खुद दिया है वो -7 प्लस अल्फा बीटा क्या दिया है 5। अगर इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये लिखना है तुम्हें उस जगह में। मीनिंग समझो, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब लिखना होता है ना, उस टाइम में दोनों रूट का प्लस होना चाहिए, दोनों रूट का मल्टीप्लाई होना चाहिए, और ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। अभी प्लस वाला उसने दे दिया है खुद, मल्टीप्लाई वाला भी दे दिया, बस खाली इस इक्वेशन में हमको रखना है। माइनस बीच में था फॉर्मूला में, और ये खुद जो प्लस वाला है वो माइनस है, इसीलिए हमने माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस, बस इसको वहाँ पे लिखना है। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट बिट, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट बिट इज गिवन दैट 0 and 4 फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स आर गिवन बिलो 0 and 4। क्वेश्चन ऐसे लिखोगे 0 and 4, ये मेरे लिए क्वेश्चन दिया है। पहला लाइन लिखोगे लेट टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा। दो रूट को क्या लिखोगे, अल्फा एंड बीटा। देन अल्फा इक्वल्स टू 0, बीटा इक्वल्स टू 4। बताओ ये स्टेप समझा। हमने दोनों रूट को मान लिया अल्फा बीटा, और उनके वैल्यू हमने असाइन कर दिया। फर्स्ट वन को अल्फा ले लिया, सेकंड वन को बीटा ले लिया मैंने। अभी हमको दो चीज़ की ज़रूरी है, ये वाला चीज़ ज़रूरी है और ये वाला चीज़। तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे अल्फा प्लस बीटा। 0 + 4 तो आंसर क्या आएगा 4। सेकेंड फाइंड आउट करेंगे अल्फा इंटू बीटा। 0 × 4 दैट इज विल बी 0। थर्ड स्टेप जाएंगे अपना फॉर्मूला लिखने के लिए, जो हमारे जो इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, अल्फा प्लस बीटा पहले से हमने ढूंढ के रखे हैं, प्लस अल्फा बीटा 0। अभी 0 का मतलब नहीं है, बस ये हो गया मेरा फाइनल स्टेप। समझो इसमें क्या क्या करना है। पहले क्वेश्चन लिखे, रूट का दोनों का नाम दे दिया अल्फा और बीटा, वो नाम के साथ उनके नंबर को हमने असाइन कर दिए। फिर हम कोई दो चीज़ चाहिए हमारे फॉर्मूला के लिए, एक बार प्लस करेंगे और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। 3 स्टेप है बस। सेकंड क्वेश्चन देखो, दिया 3 - 10। सेम स्टेटमेंट सेम कंसेप्ट है, दिया 3 और -10। 3 and -10। तो पहले क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, लेट टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा। देन अल्फा किसका होगा 3 और बीटा का कौन होगा -10। हमने वैल्यू असाइन कर दी है। पहले फाइंड आउट करेंगे अल्फा प्लस बीटा। 3 + -10 -7, क्योंकि 10 बड़े नंबर है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े नंबर का साइन आता है। देन अल्फा इंटू बीटा, मल्टीप्लाई में साइन प्लस माइनस माइनस, 10 × 3 = 30। दोनों नंबर आ गया मेरा माइनस में, +3 and -10 सही है। देन विल राइट, सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज what is that, x square minus alpha plus beta x plus alpha beta equals to 0। अब सब्स्टिट्यूट कर लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या था -7 प्लस अल्फा बीटा क्या है -30। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस विल बी +7x प्लस माइनस विल बी
-30 हो गया कंप्लीट अपना। अल्फ़ा बीटा ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट किए, फिर सब्स्टिट्यूट कर लिए। थर्ड बिट अपन में दिया है, थोड़ा तुम्हें लग सकता है डिफिकल्ट। देखो is given 1/2 minus 1/2। पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लेट टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा। अल्फा को असाइन किए हाफ के साथ, बीटा को असाइन किए माइनस हाफ। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप हम क्या लिखेंगे, फाइंड आउट करते दो वैल्यू, एक तो प्लस वाला 1/2 प्लस -1/2, प्लस 1/2 -1/2 कैंसल। अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1/2 इंटू -1/2, इंटू में कैंसिल नहीं होते, 1 1 जा 1, माइनस एक था 2 2 जा 4। अभी थर्ड स्टेप लिखेंगे, सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को एच डी रखो, अल्फा प्लस बीटा जा क्या लिखना है 0x, अल्फा बीटा जा क्या लिखोगे -1/4। ये 0 का मतलब नहीं है, तो एक्स स्क्वायर ये पूरा टर्म घटा दो, प्लस माइनस -1/4 इक्वल टू 0। अभी 4 को भी नीचे हटा सकते हो अगर चाहो तो, नहीं तो यहाँ तक रखोगे तो भी काफ़ी है। Otherwise, one step you can do that, multiply 4 in each term, 4x square minus 1 equals to 0। जो 4 मल्टीप्लाई करोगे ये 4x स्क्वायर होगा, 4 4 कटोगे 1 बचेगा, 0 4 जा 0 होता है। समझा इसमें क्या किए हैं, अल्फा दिया था 1/2, बीटा दिया था -1/2। पहले हमने प्लस किया है तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 0 हो गया। मल्टीप्लाई किए तो प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इज गिवन 2 minus √5, 2 plus √5। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगेगा तुम्हें। टू माइनस √5 एंड 2 plus √5। पहला स्टेटमेंट, लेट two roots of quadratic equation is alpha and beta। alpha is equal to 2 minus √5 and beta equal to 2 plus √5। नेक्स्ट अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। 2 minus √5 प्लस 2 plus √5, √5 कैंसिल बिकॉज प्लस माइनस में है, 2 + 2 मिलके कितना हो गया 4। अल्फा इंटू बीटा 2 minus √5 इंटू 2 plus √5। यह हमारे एक फॉर्मूला में आता है जिसको बोलते हैं a + b a - b। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी a की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखोगे, माइनस b की जगह √5 है तो √5 का स्क्वायर लिखोगे। 2 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर होता है 5, 4 - 5 हो गया -1। अभी लिखोगे, सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या था 4x प्लस अल्फा बीटा क्या है -1। फिर लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। ये स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लस वाला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, डिफिकल्ट ये वाला मल्टीप्लाई वाला, बट मैंने फॉर्मूला बता दिया तुम्हें। ये ए ये बी, ये ए ये बी, बीच में माइनस, बी में प्लस, प्लस और माइनस तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 - 5 होगा -1। कंप्लीट द टाइप 2।
Now we'll go for the type 3. टाइप 3 इस बार सिलेबस पे नहीं है, इसीलिए तुम्हारा अगर टाइप 2 हो जाएगा तो तुम नेक्स्ट लेक्चर में चल जाना। मैं टाइप 3 इसलिए कर दे रहा हूँ, जब कर रहा हूँ तो कंटिन्यू ख़त्म कर लेता हूँ पूरा। Next we'll go for the type 3. Type 3 is called as the relation between roots of the equation and the coefficient. Relation between roots and coefficient. रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट। रूट का मतलब होगा अल्फा बीटा, कोफिशिएंट का मतलब होगा ए बी सी। इनके बीच में क्या रिलेशन? तो तुम्हारे बुक में ये फॉर्मूला लिखा है, अगर चेक करोगे तो पेज नंबर 46 में चल जाओ। अल्फा प्लस बीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन एंड सी अपॉन ए, ये हो गया टाइप 3 का, खाली फॉर्मूला याद रखना। और इसमें क्वेश्चन बेस्ड क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड बिट, और बचा कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 5 और 6। चलो क्वेश्चन 1 का थर्ड बिट देखो क्या दिया है। इज गिवन दैट इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, the equation is given 2x square minus 4x minus 3 equals to 0। बार बार बोल रहा हूँ ये ओमिटेड पर्सन है, अगर अभी तुम एग्जाम दे रहे हो मैं सजेस्ट करूँगा उसको अभी मत देखो, बाद में देख लेना जब हमारा एग्जाम कंप्लीट होगा। अभी आगे का पोर्शन कंप्लीट करो। और पूछे हमको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। क्या पूछा हमको? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अभी अल्फा प्लस बीटा के लिए मेरा फॉर्मूला माइनस बी अपन है, तो पहले से हम ए बी सी फाइंड आउट करते हैं। हमको तो बॉक्स कंप्लीट करना है, इसलिए मैं कंपेयरिंग वगैरह लिख नहीं रहा हूँ। ए कितना मिलेगा 2, बी का मिलेगा -4, सी का मिलेगा -3। तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है माइनस बी अपन ए। माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -4 अपन ए मतलब 2, -1 प्लस हो जाएगा 4/2, आंसर विल बी 2। अल्फा इंटू बीटा का आंसर होता है सी अपॉन ए, सी का आंसर -3 अपॉन ए मतलब 2। अब ये कैंसिल नहीं हो पाएगा तो आंसर यहीं पे खत्म हो गया। दैट मीन्स तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा जगह आएगा 2, अल्फा इंटू बीटा जगह आएगा -3/2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ द सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड द के इफ इक्वेशन इज x² - 4kx + k + 3 = 0। क्वेश्चन देखो पहले क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। इक्वेशन इज गिवन x² - 4kx + k + 3 = 0। पहला स्टेप कंपेयर करना ताकि हमको ABC मिल जाए, फिर हम जाके रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। Comparing with ax² + bx + c = 0, a = 1, b = -4k, c = k + 3। a क्या है 1 है, b क्या है -4k और c क्या है k + 3। अभी स्टेटमेंट लिखोगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। According to condition, the sum of roots of a quadratic equation, sum of root of quadratic equation is double their product, double their product. Sum of root of quadratic equation is double their product. अल्फा प्लस बीटा मेरा फॉर्मूला में क्या आता है -b/a,
2 इंटू अल्फ़ा बीटा क्या आता है सी अपॉन ए, दो साइड से ए को कट कर दो। माइनस बी, मेरा बी क्या था माइनस ऑफ -4k इज इक्वल टू 2 इंटू सी क्या था k प्लस 3। अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 इंटू के क्या हो जाएगा 2k, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। अब ये 2k को इधर उठा के लेके आ जाओ, तो 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6। 4k से 2k जाएगा तो 2k बचेगा, फिर 2 कैटल में 6 कब आता है। क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k। समझो अभी कंडीशन पहले, ये तो हमने कंपेयर कर दिया, इतना तुम्हें आएगा। कंपेयरिंग में जो x के पीछे होता है वो b होता है, जो लास्ट में नंबर होते हैं वो k और c होता है, और इसके पीछे जो होता है वो a होता है। कंडीशन दिया था द सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, इज डबल मतलब 2 इंटू प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला माइनस बी अपन है, इसका फॉर्मूला सी अपन है, दो साइड से ए कट कर दिया। माइनस ऑफ बी, बी पहले से माइनस है और फॉर्मूला में माइनस होता है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट मीन माइनस ऑफ -4k इक्वल्स 2 इंटू सी के जाए क्या लिखे k प्लस 3, ये हो जाएगा 4k, ये 2 का अंदर लिखे 2k, 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 2k माइनस हो जाएगा, देन 2k बचेगा, 2k अगर 6 हो जाए तो k कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। मैं दो फॉर्मूला लिख लूँगा। फॉर्मूला उसका होता है, दो फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला याद रखोगे, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये दोनों फॉर्मूला याद रखोगे तभी तुम्हारा हो जाएगा वो क्वेश्चन। इक्वेशन इज गिवन 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, माइनस 7 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप कंपेयरिंग विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2, c इक्वल्स टू -7। यहाँ तो समझ में आ गया होगा सबको। अभी हमको पहला पूछा है फर्स्ट बिट, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा ये वाला, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अभी अल्फा प्लस बीटा की जगह मेरा फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, 2 इंटू सी अपॉन ए। अब मैं नंबर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, बी ऑलरेडी मेरा माइनस में है, ए मेरे लिए कितना है 1, देन -2 इंटू सी के जाए क्या लिखूंगा और ए के जाए क्या लिखना है 1, माइनस ये माइनस प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और नीचे 1 का मतलब नहीं होता है, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 2 7 जा 14, 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18। फर्स्ट बिट का आंसर ये 18। अदरवाइज अगर मान लीजिए तुम ऐसे करो तो बेटर है, तो तुम ये भी कर सकते हो। मैं तुम्हें फर्स्ट बिट और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, खाली उससे पहले हम क्या करते हैं ना, हमको मालूम है हमको a अपन b चाहिए, तो वो दोनों कैलकुलेट करके रख देता हूँ ताकि हमको सॉल्व करने में डिफिकल्ट नहीं आएगा। पहले कैलकुलेट करेगा अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला था माइनस बी अपॉन ए, माइनस ऑफ -2 अपॉन 1 दैट इज 2, और एक होता है अल्फा प्लस इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए, -7 अपॉन 1 दैट इज -7। अभी हम दोनों बिट करते हैं। हाँ, ये हमारे लिए थोड़ा इजी कैलकुलेशन होगा। क्या फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट बिट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मिला था 2, 2 इंटू अल्फ़ा बीटा क्या मिला था -7, 2 का स्क्वायर 4 -1 प्लस 2 7 जा 14। समझा, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। सेकेंड बिट क्या पूछा था अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जिसका फॉर्मूला क्या लिख के दिया हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस आएगा, बाहर माइनस आएगा, ये माइंड में रखना। प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस आएगा, बाहर आएगा माइनस। अल्फ़ा प्लस बीटा हमको पहले से मिल चुका है, 2 का क्यूब -3 इंटू अल्फ़ा बीटा क्या है -7, ये भी मल्टीप्लाई हुआ। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 2, 2 का क्यूब होता है 8, 2 बार माइनस होगा तो प्लस, 3 7 21, 2 जा होता है 42, 42 प्लस 8 कितना हो जाएगा 50। हमको दोनों आंसर मिल गया। सो वी कंप्लीटेड आवर 2.5, बट जो लास्ट पार्ट मैंने कराया उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट मीन्स टाइप 3। टाइप 1 टाइप 2 तुम्हें सब अच्छे से आना चाहिए पूरा। एक दो बार रिपीट देखोगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी एक्सरसाइज था, बट इजी था क्वेश्चन सारे। ओके, नेक्स्ट क्लास विल गो फॉर द 2.6।